गाइस आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखने वाले हैं। क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। आपको सभी की सभी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं वुर्ज अभिक्रिया से। जो वुर्ज अभिक्रिया है वो लगातार हर सेट में पूछी ही जाती है। तो याद रखना कि जब एल्किल हैलाइड, ये आर क्या है एल्किल समूह और यक्स क्या है हैलाइड। हैलाइड क्या होते हैं, देखो हैलाइड क्या है, यक्स जो चिन्ह है हमारा, जो यक्स चिन्ह है वो हमें बताता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में। लेकिन फ्लोरीन आप ज़्यादा यूज मत करना, क्लोरीन लगा लेना इसकी जगह। अगर उदाहरण देने के लिए कहे तो यक्स की जगह Cl, Br और I का प्रयोग करना। और जो R है, R क्या है एल्किल समूह, जिसकी जगह आप CH3, C2H5 ये सब प्रयोग कर सकते हो। मतलब कि CnH2n+1 का प्रयोग करना। R बराबर क्या है CnH2n+1। यन का मान क्या रखना है, यन का मान 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना, जितना रख पाना उतना रखना। ठीक, तो ये करना है। ठीक है, यह R समझ में आया क्या है एल्किल समूह। यक्स क्या है ये भी समझ में आया हैलोजन। इसके बाद में जब इसकी क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हम लोगों को एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन, क्योंकि हम यहाँ पर 2 R का प्रयोग कर रहे हैं। कितने R का, 2 R का। तो वो 2 R देखो 2 R हैं और 2 यक्स हैं। तो जो 2 R हैं वो आपस में जुड़ करके एल्केन का निर्माण करते हैं। किसका, एल्केन का निर्माण करते हैं। एल्केन क्या होता है ये देखो, जैसे कि R समूह था वैसे ही एल्केन क्या होता है, एल्केन CnH2n+2 होता है। याद रखना CnH2n+2, यहाँ 1 है और यहाँ 2 हो जाता है। n = 1 2 3 4 ही रहेगा। ठीक है, याद रखना एल्केन बन गया। इसके बाद में और R जो यक्स है, एक यक्स ने सोडियम के साथ क्रिया की, जो 2 सोडियम है और 2 हमारे यक्स जोड़ करके क्या बनाते हैं Na-यक्स। यक्स क्या समझ में आया। तो वुर्ज अभिक्रिया को कैसे याद रखना है, ये करके याद रखना है। जब RX की क्रिया हम लोग सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। अब देखो परिभाषा कैसे लिखोगे। अगर मान लो उसमें आप परिभाषा भी एक लाइन की लिख सकते हो। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। तो ये वुर्ज अभिक्रिया है। अभिक्रिया याद करने की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन उसकी परिभाषा आप अपने मन से बना सकते। आप देखो यहाँ पर वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुर्ज फिटिंग क्या होती है, नाम याद रखना, ये वुर्ज तो अभिक्रिया थी, ये वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया है। वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो सोडियम के साथ क्रिया करते हैं। जो तीनों की क्रिया आपस में कराई जाती है। देखो एल्किल हैलाइड क्या होता है, वही अभी ऊपर बताया था, सोडियम का है और इसके बाद में एरिल और हैलाइड, ये क्या है एरिल समूह, ये बेंजीन होता है। इसको तो आप सुने होंगे कि ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर जब हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का प्रयोग करते हैं तो हमारा एरिल हैलाइड बन जाता है। लेकिन आप फ्लोरीन का ज़्यादा यूज़ मत करना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का प्रयोग करना, क्योंकि फ्लोरीन स्थायी नहीं होता है ज़्यादातर अभिक्रियाओं में। यहाँ पर ये क्लोरीन का प्रयोग करना, ब्रोमीन, आयोडीन ये इसकी जगह प्रयोग करना। तो ये हो गया एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड और सोडियम और एल्किल हैलाइड की जब क्रिया कराई जाती है साथ में, शुष्क ईथर की उपस्थिति इसमें भी रहेगी, इसमें भी थी। इसके बाद में क्या होगा कि जहाँ पर यक्स होता है, जहाँ पर यक्स है वहाँ पर क्या आ जाएगा आर। जैसे यहाँ पर क्या था यक्स, तो यक्स की जगह क्या आ गया था आर, तो 2 आर हो गए थे। वैसे यहाँ पर एक यक्स है, यक्स की जगह क्या आ जाएगा आर, और जो सोडियम है वो यक्स के साथ क्रिया करके Na-यक्स बना लेगा। तो ये बन गया एल्किल, एल्किल समूह, एल्किल ये है, और एरीन, एरीन क्या है ये, तो इसका क्या नाम हो गया एल्किल एरीन। जब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्किल एरीन बनता है। तो ये हो गई वुर्ज। अब देखो तीसरी अभिक्रिया हम लोगों की फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। ये थी वुर्ज फिटिंग, ऊपर वाली थी वुर्ज, ये है वुर्ज फिटिंग और ये है फिटिंग अभिक्रिया। ये तीनों लगातार ही आएंगी आपके सेट में, समझ रहे हो। बिल्कुल एकदम याद करके जाना, 100% आपको गारंटी देते हैं कि ज़रूर ये अभिक्रियाएँ आएंगी ही आएंगी बच्चों, याद करके जाना। सब एक एक नंबर में आती हैं जितनी लिखोगे,
और कोई कोई 2 में भी आ जाती है। देखना आगे वाली 2 में आएंगी जो बताएंगे। देखो पेटिंग अभिक्रिया क्या होती है, जब एरिल हैलाइड बताया था, एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ कराई जाती, केवल इसमें एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। देखो ऊपर वाली अभिक्रिया, जैसे इसमें ध्यान देना, जब RX था तो 2 R अपने आपस में जुड़ करके ये बनाते हैं। वैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या है, इसको 2 ले लो, तब अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। तो जो 2 होंगे ये आपस में जुड़ करके डाइफेनिल का निर्माण करेंगे। 2 एरिल हैलाइड जो मिलेंगे तो डाइफेनिल का निर्माण करेंगे और इसके बाद में Na और ये यक्स आपस में जुड़ करके 2NaX बना लेगा। तो जब एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम की उपस्थिति में जब एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो डाइफेनिल बनता है। ये है आपका डाइफेनिल और NaX को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चौथी अभिक्रिया आप देखो, चौथी अभिक्रिया गाटरमैन कॉक अभिक्रिया। गाटरमैन कॉक अभिक्रिया क्या होती है, जब बेंजीन की क्रिया, बेंजीन है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये HCl है, जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है। इनमें से एक लिख देना, ये लिख देना या ये लिख देना, ठीक, कोई भी लिख देना सही हो जाएगा। जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजीन बनाया, इधर वाला वही बना लिया, उसके ऊपर CHO जोड़ दिया। एल्डिहाइड देखो आखिरी में जुड़ा है तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CHO। तो जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये आपकी गाटरमैन कॉक अभिक्रिया है और आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेते चलना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पेपर के समय अब देखो ये हमारी है इटार्ड अभिक्रिया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी जितनी भी बता रहे हैं कुल 12 हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इटार्ड अभिक्रिया क्या कहती है, जब टॉर्लुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ, क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 विलायक की उपस्थिति में कराई जाती है तब हमें क्रोमियम संकुल प्राप्त होता है। देखो ये सूत्र काफ़ी बड़ा है तो आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, इसको याद मत करना, बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं, एकदम सही है। ये H3O+ आयन है, इस H3O+ आयन को नीचे लिखना H3O+ आयन और यहाँ पर लिखना पहला नंबर और यहाँ पर लिखना दूसरा नंबर और अभिक्रिया हो गई। ये बेंजल्डिहाइड लिख देना, जो इधर लिखा था गाटरमैन कॉक अभिक्रिया वही इटार्ड अभिक्रिया में भी इधर लिखना है, लेकिन बस इधर क्या करना है, टॉर्लुइन बनाना है। टॉर्लुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगाना है, इसके बाद में क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 लगाना है और पहला नंबर लिखना है CH2 विलायक और दूसरा नंबर लिखना है H3O+ आयन और इधर लिख देना है बेंजल्डिहाइड। ये हो जाएगी इटार्ड अभिक्रिया। जब टॉर्लुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है CH2 विलायक की उपस्थिति में और उसके बाद में उसका क्या कराया जाता है, जल अपघटन। जब इसका जल अपघटन कराया जाता है सेकंड नंबर पर तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। एक बार और बच्चों इसको पढ़ो, जब टॉर्लुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ, सूत्र याद रखना, क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 विलायक की उपस्थिति में तथा जल अपघटन कराया जाता है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब देखो एक चीज़ और बताएं, मान लो आपको इसका नाम ना याद आए लेकिन सूत्र याद रखना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, CrO2Cl2। तो क्या करना, मान लो इसका नाम नहीं याद आ रहा तो लिखना कि इतने की अभिक्रिया इतने के साथ कराई जाती है और इतने की उपस्थिति में कराई जाती है और उसके बाद जल अपघटन कराया जाता है तो ये प्राप्त होता है। ये लिख देना अगर क्रोमिल क्लोराइड का नाम नहीं याद आ रहा। सूत्र याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। आप देखो गाटरमैन पढ़ा था, इटार्ड अभिक्रिया पढ़ा था, गाटरमैन कॉक अभिक्रिया पढ़ा, इटार्ड अभिक्रिया पढ़ा, उसमें भी इधर यही बनना था, इसमें भी यही बनना। कोई याद रखने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, बस लाइन बार से याद रखना। गाटरमैन कॉक अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, रोजरमैन डॉप चेन में क्या बनता है, जो बेंजल्डिहाइड ही इधर प्राप्त होता है। ठीक है, इधर का अंतर है। ठीक है, तो जो गाटरमैन कॉक थी इधर बेंजीन था और जो हमारी इटार्ड अभिक्रिया थी उसमें हमारा टॉर्लुइन था। क्या था, टॉर्लुइन। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन इसमें बनाना है, बेंजीन इसमें भी बनाना है। क्या लगाना है ऊपर, COCl, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि O के 2 बॉन्ड होते हैं तो C के 4 होते हैं,
एक इससे बनाया, एक इससे, दो इससे, 4 हो गए। और वो के 2 बनेंगे तो 2 बना दिया। सी का 1 बने, Cl का 1 तो 1 बना दिया। तो बेंजाइल और क्लोराइड, तो ये क्या बन गया? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड जो होता है वो लेड बेरियम SO4 की उपस्थिति में, बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है। देखो अपचयन लिखा है, H2 लिख देना। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाएगी। अपचयन कराया तो हमारा CHO प्राप्त हुआ। Cl की जगह क्या करना है? H रख देना है। Cl की जगह H, तो CHO बन गया। तो ये प्राप्त हो गया बेंजल्डिहाइड। तो फिर से एक बार समझो, देखो इधर तो वही है बेंजल्डिहाइड, इधर याद करना है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड बेंजीन बनाया, ऊपर लगाया C डबल बॉन्ड O और Cl, आराम से लगाने हैं। क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड की क्रिया, बेंजाइल क्लोराइड का जब अपचयन किया जाता है, देखो अपचयन लिखा है, H2 का मतलब होता है अपचयन। H2 से जब क्रिया कराएंगे तो अपचयन, जो H है वो यहाँ जुड़ जाएगा तो CHO बन जाएगा। Cl हटेगा और एक H, एक इससे क्रिया करेगा Cl के साथ तो H और Cl बन जाएगा। HCl अलग हो जाएगा, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना याद रखना है। बेंजाइल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ जब कराई जाती है और किसकी उपस्थिति में? लेड बेरियम SO4 की उपस्थिति में किया जाती है, या बेरियम सल्फेट के साथ की उपस्थिति में कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड। अब देखो स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है? RCN लिखा है, R क्या? एल्किल ग्रुप। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराई जा रही है और जो नाइट्राइल होता है, ये देखो नाइट्राइल, एक होता है साइनाइड ग्रुप, एक होता है नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नाइट्राइल कहा गया है, तो ये नाइट्राइल है। और जब नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड द्वारा जो होता है क्रिया करता है, इसकी उपस्थिति में HCl की उपस्थिति में जब स्टेनस क्लोराइड जो होता है नाइट्राइल के साथ क्रिया करता है तो संगत एमीन में अपचयित हो जाता है। ये एमीन होता है, जहाँ पर NH जुड़ा हो वो एमीन होता है। NH हो, NH2 हो, N जुड़ा हो तो वो एमीन होता है। तो एमीन है और संगत एमीन बन गया है ये। और इसके बाद में जब ने इसका जल अपघटन कराया तो ये किस में बदल गया? एल्डिहाइड में। R क्या है? एल्किल ग्रुप, और CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप का समूह। तो इसको याद रखना है स्टीफन अभिक्रिया में। कैसे आया, क्यों आया, याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1 नंबर चाहिए आपको, तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और आपको पूरा पेपर करके आना है, समझ रहे हो। देखो स्टीफन अभिक्रिया क्या है, फिर से एक बार देखो। जब HCl की उपस्थिति में, ऐसे लिख देना है, HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया पहले पूरी लिखना है और एक बार समझो लिखना कैसे। जब HCl की उपस्थिति में नाइट्राइल की क्रिया स्टेनस क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो वो संगत एमीन में अपचयित हो जाता है। संगत एमीन मतलब उसी के संगत, जहाँ पर R का मान बदल दोगे तो उसी के हिसाब से वो संगत एमीन में अपचयित हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर H बनाना है और यहाँ पर H बनाना है, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा? डबल बॉन्ड। इसकी संयोजकता 3 होती है, इसकी 4 होती है। तो एक इससे पूरी भाई, एक इससे पूरी भाई, 2 इसकी बची, और इसकी 3 होती तो एक इससे पूरी हुई, 2 यहाँ पर बच गई। इसके बाद में जल अपघटन कराया, H3O+ का मतलब क्या होता है? जल अपघटन कराया। इसके पहले इटार्ड अभिक्रिया में भी जल अपघटन कराया था। जल अपघटन कराया तो क्या मिला? RCHO, NH हटाया और इसकी जगह O जोड़ दिया, क्या हो गया? RCHO। तो जो होता है हमारा एल्डिहाइड में बन जाता है। तो जो लोगे उसी के संगत एल्डिहाइड बन जाएगा। तो क्या कहना है? संगत एल्डिहाइड में अपचयित हो जाता है, संगत एमीन बन जाता है और संगत एल्डिहाइड बन जाता है। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर विलियमसन जो ईथर होता है, R क्या एल्किल समूह, R' क्या एल्किल समूह। R का मान R' के बराबर भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, जो आपका मन हो R की जगह मानो। बताया था CnH2n+1 होता है, ठीक है। मन हो तो R बराबर R' मान लूँ। अगर सम्मित ईथर बनाना है, सम्मित ईथर का मतलब इधर वाला भी बराबर, इधर CH3 हो, जैसे CH3 इधर ले लिया, O CH3, तो ये सम्मित ईथर है। क्यों? क्योंकि इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, O के इधर भी बराबर हो, उधर भी बराबर हो, तो सम्मित ईथर होता है। मान लो यहाँ पर C2H5 कर दो तो इधर हो गया CH3, इधर हो गया C2H5, तो ये असम्मित ईथर हो गया। कौन सा? असम्मित, असम्मित ईथर। और जो पहले बनाया था वो कौन सा ईथर था? वो सम्मित ईथर था, ठीक है। अब देखो परिभाषा कैसे लिखोगे, ये क्या है? एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ऑक्साइड, सोडियम एल्क ऑक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होता है, ठीक है। फिर से एक बार देखो, जब
एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तो हमें ईथर प्राप्त होता है और NaX बन जाएगा अलग से, क्योंकि Na और X आपस में क्रिया करके NaX बनाएंगे और क्या बनेगा ROR डैश बन जाएगा। देखो ये हो गई विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब देखो R डैश क्या हो सकता है। R डैश का मान ज़्यादातर आपको क्या करना है, R डैश बराबर आपको 2 डिग्री या 3 डिग्री लेना है। ठीक है, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल समूह लेना है। अब देखो 2 डिग्री या 3 डिग्री क्या होता है, जब एक कार्बन के साथ जुड़ा हो तो वो होता है 1 डिग्री। जब एक कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री होगा। अब यहाँ पर जब एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो यहाँ पर 3 डिग्री हो जाएगा ये वाला कार्बन। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर 2 डिग्री लेना है या 3 डिग्री लेना है। हाइड्रोजन अपने मन से लगा लेना है S3 और जो इधर जुड़ा हो वो अपना जोड़ लेना। ठीक है यहाँ पर। और इसके बाद में ये हो गई। इसके बाद में आते हैं कोल्बे अभिक्रिया पर। कौन सी अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पर जो कोल्बे अभिक्रिया होती है उसमें हम लोग सैलिसिलिक अम्ल बनाते हैं, जो इसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल होता है। ये इसका IUPAC नाम है। यहाँ पर 1 होगा, जहाँ पर क्योंकि इसको प्राथमिकता पहले दी जाएगी, ये 2 होगा। तो 2 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, और इसके बाद में बेंजोइक अम्ल, क्योंकि बेंजीन के लिए बेंजीन का प्रयोग के लिए बेंज और COOH के लिए ओइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल इसका IUPAC नाम है। और सैलिसिलिक अम्ल भी आप इसका नाम प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद में क्या होता है, जब फिनाल, ये है फिनाल, क्या है फिनाल, इसको कहते हैं फिनाल। जब बेंजीन के ऊपर OH लगा देते हैं तो इसे कहते हैं फिनाल। अब एक बात बताएं कि फिनाल को सीधा हम लोग इसमें नहीं बदल सकते हैं। फिनाल को इसमें बदलने के लिए हमें पहले फिनाल को इसमें बदलना पड़ेगा। तो पहले हम लोग फिनाल की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं। जब NaOH के साथ कराएंगे तो ये जो Na है ये प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा, तो Na प्लस जा कर के यहाँ जुड़ जाएगा और H यहाँ से हट जाएगा, तो ये H2O में बदल के ख़त्म हो जाएगा। Na जाएगा यहाँ पर तो यहाँ बनेगा O माइनस और Na प्लस, तो इसको कहते हैं हम लोग फिनाक्साइड आयन। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फिनाक्साइड आयन। फिनाल से बना है तो इसलिए कहते हैं फिनाक्साइड आयन, फिनाक्साइड आयन। और इसके बाद में O माइनस, और इसकी क्रिया क्या कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ जब हम लोग कराएंगे तो क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है वो यहाँ पर जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक H है, यहाँ पर कार्बन होता है, तो कार्बन की 1 2 3 संयोजकता है पूरी, एक और हाइड्रोजन है, तो COO जाएगा और जो H है वो H यहाँ पर आ जाएगा, तो COOH बन गया। इसके बाद में जो H प्लस है वो यहाँ चला जाएगा तो OH बन जाएगा और Na अपने मन से ऑटोमेटिक फिर से निकल जाएगा। अब फिर से समझो, जब फिनाल है, फिनाल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया तो जो Na था वो यहाँ पर आ गया, H की जगह ले लिया। फिर इसके बाद में पहला नंबर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, दूसरा नंबर H प्लस आयन के साथ, H प्लस आयन के साथ कराएंगे तो H प्लस आयन यहाँ जुड़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो COO जुड़ेगा और H यहाँ पहले से था तो H बन जाएगा, तो बन गया सैलिसिलिक अम्ल। याद रखना कोल्बे अभिक्रिया में हम लोग सैलिसिलिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, याद रखना हम लोग सीधा इससे इसमें नहीं बदल सकते, पहले हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करा के हम लोगों को फिनाक्साइड आयन में बदलना होता है। फिनाक्साइड आयन क्या होता है, ये होता है फिनाक्साइड आयन ये, और जब सोडियम को हम लोग जोड़ लेते हैं तो ये Na प्लस में परिवर्तित हो जाता है। केवल अगर Na नहीं है यहाँ पर तो वो है फिनाक्साइड आयन, क्योंकि उसमें आयन है, नहीं तो ये पूरा एकदम हम लोगों का संतुलित हो जाएगा, इस पर कोई आयन या आवेश नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको लिखना है और आपको ये 2 या 1 नंबर में